सिद्रा और ये सब लोग बातें कर रहे थे तो मुझे लगा ये लोग इतना कन्विंसिंगली बात कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब नॉर्मल लोगों की बात हो रही है ना कि फलाने ये क्या वो, तो इंसान जो नॉर्मल इंसान है वो ज़रा भी नहीं घबरा रहे या कभी ज़रा सा भी उनके रवैये में ये नहीं कि ये तो कोई और मखलूक है या जिन है तो इनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने ना सेट ही ऐसा कर दिया कि उन्होंने कहा कि बस वो नॉर्मल चीज है, जिन भी फिर रहे हैं, इंसान भी फिर रहे हैं। हाँ। एक वो तो मैं ये वो और बात है कि इंसानों के बीच में चुड़ैले और जिन रहते हैं वैसे बिल्कुल, जो कि इंसान ही होते हैं लेकिन वो बन जाते हैं वो बन जाते हैं जिन चुड़ैल। तो मुशाब आप क्या कहेंगी कि अगर कोई एक्चुअली पे आशिक हो गया, जिन्नात भी देख रहे हैं? नहीं, वहाज को उनको पता होगा, वहाज शादीशुदा एक बच्चे की माँ और का बाप है। माँ नहीं मतलब अगर उनको सारा पता होगा तो ये भी पता होगा कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो नहीं छोड़ सकता। अगर वो इतना ही जानते हैं तो उनको ये भी पता होगा कि मैंने इस वक्त खुद सा इसके साथ मैच किया करके पहना। आप आखिर जिनको भी समझ आएगी। हाँ, तो आपको इमोजी कौन सी है इस हफ्ते के एपिसोड? हाँ नहीं, वैसे मुझे मजे का लग रहा है क्योंकि मैं सरप्राइजिंगली मैं इस तरह की एक यूनिक कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरह बनाना, उसको फिर इस तरह से कि, और फिर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसकी एक्सेप्टेंस, मैं खुश हो रही हूँ कि सास बहू से निकल रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इस बात के सबसे ज़्यादा नंबर है। मैं तो ये देख रही हूँ कि ये जो सबसे पहली बात तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट सोचना, उसको लिखना, फिर उसको डायरेक्टर के साथ एग्जीक्यूट करना इस तरीके से, और फिर एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो मुझे बड़ा अनोखा लग रहा है। आमतौर पे एक्टर्स इजी काम करते हैं, इजी काम होता है ना कि गए तो सास बहू का सॉरी टू से 10 दफ़ा ये इस्तेमाल करती हूँ। नॉर्मल ड्रामे जो होते हैं, मोहल्ले के ड्रामे हुए, फलाना हुआ, वो आसान होते हैं निस्बतन कि अच्छा हाँ क्या चाय ला रही हो, अभी ला रही हो, अभी लेकर आती हूँ, तो तुमने चाय पी ली, हमने नहीं पी ली, तो मैं तो अभी बनाने लगी थी, गरम गरम बना दूँ, ये वाला आसान होता है ना। हाँ। जैसे मैंने आपको पता नहीं कहा था कि जब कई सीन ऐसे आते हैं, जैसे एक बंदा किसी के घर गया हुआ है तो वो जाने लगा कि इजाज़त नहीं, खाना खाए बगैर नहीं आप जा सकते। मैं कहा नहीं, खाना तो मैं घर जाके खाऊंगा। नहीं, हमारे यहाँ तो जो आता है वो खाना खा के जाता है, भाई खाना जल्दी लगा दो, इन्हें खाने के बगैर नहीं भेजना। वो कह रहे देखिए खाने का तकल्लुफ़ ना करें, अब खाना हो जा रहा है ना, खाने का तकल्लुफ़ ना करें, बस मैं घर पहुँचूंगा, बीवी मेरा खाने पे इंतज़ार कर रही है। ठीक, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, हमारे यहाँ जो हमारा खानसामा खाना बनाता है वो आप सोच नहीं सकते फलाना। अच्छा हाँ, तो मैं जल्दी करो, जल्दी, हाँ जल्दी करो ना, खाने की मेज़ लगी हुई है ना, बस आए खाने पर चलेंगे। कहानी कहीं नहीं गई, नहीं मतलब पूरा 2 सफ़े हो गए, चेक बन गया ना, चेक बनता है। अच्छा, इस तरह के मैंने बहुत से सीन देखे, तो वो एक टिपिकल काम है जो निस्बतन आसान है, बेजारी तो होती है लेकिन वो आसान है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह का सोचना, उसको लिखना, उसको डायरेक्ट करना, उसको एक्ट करना, बिल्कुल सारे एक्टर्स को मैं देख रही हूँ वो इतनी लॉजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बिलीवेबल लग रहा है कि जैसे कि वो है एक्चुअली। एंड मैं यही देखती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में बच्चे भी आ रहे हैं या हम जैसे बड़े भी हैं, दरमियाने भी हैं, सब शुक्र अल्लाह का हमारे यहाँ सबको एक्टिंग आती है, और जो भी काम वो कर रहे होते हैं, चाहे आम सा ड्रामा हो, स्टार प्लस टाइप, सॉरी नाम ले रही हूँ, मतलब जो नॉर्मल ड्रामा, फिर भी एक्टिंग तो ठीक कर रहे हैं ना वो। हमारे एक्टर्स एक्टिंग आप किसी एक्टर का नाम नहीं सकते, इसको एक्टिंग नहीं आती, नहीं ये कर रहा है, बच्चा भी कर रहा है, मुझे कईयों के नाम नहीं आते, अभी जो सरपसंद में बच्चे सब एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं सब। तो बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना, और चैनल को भी मैं कहूँगी उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके। कॉन्सेप्ट को लेकर मसला आ रहा था, अभी बैक टू बैक वीडियोस बनी थी जिसमें मैंने उस पर डिस्कशन हो गई थी, अब खैर डिस्कशन में आ गया है, तो मैं सादिया ईमान जी आप भी इस पे बात कर रही थी कि अब पहले ये था कि शम्मून साहब का आइडिया था, वो तो उन्होंने हमें आके बताया भी, जो कि सईद नबील भी कह रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने एक हद तक मुझे बताया, तो उसके बाद मैंने खुद लिखा। तो बुशरा, जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इसको किस तरह सॉर्ट करना चाहिए और होना क्या चाहिए ताकि ऐसे मसाइल पैदा ना हो आगे? देखिए हम दोनों को जानते हैं, दोनों क्रिएटिव लोग हैं। शम्मून ज़रा और तरह का उनका काम का स्टाइल है, वो कुछ समझे एक यूनिक तरीके से काम करते, कम करते हैं मुझे अंदाज़ा है, और वो कुछ वखरा टाइप करना चाहते हैं और करते भी हैं। नबील कम लिखते हैं, अब बड़े गैप के बाद लिखा है। नबील मोस्टली कॉमेडी ही लिख रहे थे, ऐसा जैसे सिटकॉम्स टाइप चीज़ें होती थी। तो कहने की बात ये कि दोनों अपने अपनी जगह काम तो जानते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये इसकी कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई लॉक नहीं लगा हुआ कि किसी ने कॉन्सेप्ट सुनाया, मैंने इसको सुनाया, इसने जाके कहीं भेज दिया, ये होता है। बिल्कुल, आप देखिए, मैं हमसाया मुल्क नहीं कहूँगी, मैं इंडिया की बात करूँगी। वहाँ पे मुझे ये पता है कि वहाँ पे जब आप, ये पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी हर चीज़, राइटर्स गिल्ड है ना, उसमें आपने अपना कॉन्सेप्ट दिया, वो रजिस्टर हो गया, वो लॉक हो गया, वो चुर नहीं सकता, कॉपीराइट, वो क्या कहते हैं, चुर नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकता। हाँ, मैं कहती हूँ चोर नहीं सकता। तो हमारे ऐसी कोई वो रूल नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, ना हमारे पास कोई राइटर गिल्ड टाइप कोई लीगल। ये होना चाहिए, आप कहते हैं ताकि किसी कॉन्सेप्ट है वो जाके अपनी
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको जरा सिक्योर कर ले। शमून ना देना चाहता हो, राइट? नहीं, मेरे ख्याल मैंने सुना ये कि वो डायरेक्शन में आई मीन उनका चैनल के साथ नहीं सेटलमेंट हुआ, समथिंग लाइक दैट। बट बहरहाल देन ही वुड हैव हैड द राइट ऑफ सेइंग ओके देन मैं ये प्रोजेक्ट कहीं और लेके जा रहा हूँ, बजाय कि वो कहें कि हमने तो पे किया हुआ है। ये मेरे साथ हो चुका है, जब मैंने सिर्फ एक बार किया तो मैंने एक डायरेक्टर के साथ जो उस अच्छी पोस्ट पे मौजूद थे, तो मैंने उनके साथ, डायरेक्टर नहीं जैसा आप हेड करती रही हैं उस चैनल को, तो चैनल के हेड के साथ मैंने उस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप तो हुआ था। मैं तो स्क्रीन प्ले के साथ सब कुछ लेके गई क्योंकि उसको मैंने डायरेक्ट करना था, बट तब तक मैंने सिर्फ 50 एपिसोड ही कहीं उसको सुनाया। मैं कहा इसके बाद कि मैं अभी नहीं बता रही, आप मुझे अप्रूवल दे देते हैं, मैं आपको इसकी 150 एपिसोड दे दूंगी। ये पहला सोप था। आप यकीन माने कि मुझे वहाँ से हाँ नहीं आई, सेम कास्ट के साथ वो ड्रामा ऑन एयर हो गया क्योंकि उसके पास 50 तक की एपिसोड का सादिया ने वो दिया था। ऐसा बहुत जगह होता है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा बहुत जगह होता आया है, होता रहा है और होता ही रहेगा। लेकिन ये जो दोनों दोस्त हैं, चूंकि आपस में इनके ताल्लुकात भी हैं, उनको जाहिर है बेहतर तरीके से, कोई ऐसे नहीं माँ से उठ के कह रहा कि मेरी कहानी, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। मैंने वो सुना एक प्ले के लिए जो जमात तकसीम है उसके बारे में कोई और राइटर कह रही है कि ये मेरा आइडिया था। सरवत नज़ीर की जगह पे उन्होंने अपना कोई पुराना प्ले मेंशन किया, मुझे उसका नाम याद नहीं, मुझे उन राइटर का भी नहीं पता, लेकिन फिर उस पर बात हुई कि नहीं उसका डिफरेंट था। तो ये चीज़ें तो सिमिलर होती हैं, घरेलू कहानियाँ, ख़ानदानी चीज़ें, ये कोई इतनी अनोखी चीज़ नहीं, कोई इतना यूनिक काम नहीं, सिमिलैरिटीज आ जाती नहीं वो इसलिए कि ये तो नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है। मैं इसको कोई बहुत बड़ा पीस ऑफ आर्ट नहीं कह रही, ना ये स्टूडियो 9 पीस ऑफ आर्ट है, ना ये, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रामे, इसीलिए लोग अपने आप को उनसे रिलेट करते हैं। ये नॉर्मल नहीं है जो जिनकी शादी उनकी शादी, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस चाहिए थी। नहीं, बट इस वक्त कंट्रोवर्सी है ना, वो ये इस बात पर है कि वो सईद नबील मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो शमून ने ही दिया था, लेकिन आगे मैंने इंडिपेंडेंटली इसको डेवलप किया और लिखा है। उस पर शमून ने दोबारा एक नई वीडियो आ गई है, नई वीडियो अभी जो आई है। अच्छा, क्योंकि तुमने आगे भी जो लिखा है, तुमने आगे भी जो लिखा है वो तुमने अकेले नहीं लिखा, क्योंकि यू पे पीपल टू हेल्प यू राइट, ये उन्होंने कहा है। तुम अकेले नहीं लिख सकते, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, वैसे सॉरी टू से मैं दोनों के बारे में ये नहीं कह रही कि कौन गलत कह रहा है, हो सकता है वो भी सही कह रहा हो, लेकिन बहुत सारी राइटर्स उन्होंने ये पिछले चंद सालों में टीम में बनाई हुई थी, और उन्होंने आगे लोग बिठाए होते थे और उनको सिर्फ सुपरवाइज करती थी। उसमें क्या नहीं, इट्स रॉन्ग, बिकॉज हमने वो सीरियल मैंने किए हैं, उसमें एक सीन जो पठान बच्चे ने लिखा हुआ था, एक सीन जो सिंधी लड़की ने लिखा हुआ था, एक किसी पंजाबी ने लिखा हुआ था। उसमें वो गुफ्तगू के दौरान पता चलता है, मैंने नहीं जाना लाहौर वाले कहते हैं, मुझे नहीं जाना उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, तो वो जंप लगते हैं, पता चल जाता है। तो ऐसा होता है, लोग पैनल राइटिंग कराते हैं, लेकिन उसमें एक तसलसल होता है। ये नहीं होता कि बुशरा अंसारी जाके मेरी जगह सीन तो कराना थोड़ा सा, ये गलत है हमारे यहाँ, ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक से नहीं किया जाता, इसको ठीक तरीके से किया जाए, नहीं होता ठीक। और हो सकता है, देखें अगर हम देखें सरहद पार, इस तरह बहुत सारे उनके ड्रामे, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में होती है, सारे साथ बैठे हुए, तब हेड होता है जो कंटिन्यूटी चेक कर रहा होता है, लैंग्वेज उसके एक एक चीज को चेक किया जाता है। कमिंग बैक टू दैट कि इन लोगों की ये कंट्रोवर्सी हो रही है, व्हिच इज आई थिंक एट सम पॉइंट इट कैन बी राइट, कि वो जो चीज़ें भी हम इन्होंने डेवलप की होंगी, पता नहीं कितने दिन बैठे होंगे, एक्साइटेड हो गए होंगे, ये करेंगे, उसके बाद चैनल से शमून की बात नहीं हुई होगी, कुछ और रीज़न होगा, लेकिन अब नबील को मज़ा आ गया होगा क्योंकि वो डेवलप कर रहा होगा उसके साथ, तो उसने कहा मैं लिख दूंगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा दोनों के अंदर ये आ गई है दरार, और शमून भी गलत नहीं कह रहे, और लिखा है नबील ने, अब किसी की हेल्प ली या नहीं ली है देखा नहीं हमने ना, हमें ये तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आप दोस्ती करा देना दोनों की, मुझे आप कहेंगे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, और उसूलन ये बात गलत है। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है किसी को या डेवलप किया है, आप उसको लेकर यूं भाग नहीं सकते। जिस बंदे का, आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं, डॉली की बारात लिखा था सबसे पहले, आजर की बारात मोहम्मद अहमद, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बन गया था सब। सेकंड में मोहम्मद अहमद की कुछ हो गई नाचाकी इनसे, जो भी प्रोडक्शन हाउस था, वो नाराज हो गए, वो रूठी रजनी है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं। तो उसके बाद ये लोग मेरे पास आ गए कि भाई आप लिख दे। मैंने कहा देखो तो बुरी बात है, मैंने है, और मैं बाहर बूर जा रही होती हूँ, कहीं जा रही थी। तो फिर समीना ने भी कहा, तो नदीम ने भी कहा, तो मैंने पहले अहमद को फ़ोन किया, मैंने कहा अहमद ये तुम्हारा बेबी है, कितना अच्छा चला गया, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? उसने कहा नहीं मुझे ये शिकायत है वो शिकायत है। मैंने कहा नहीं अहमद तुम सोचो ज़रा, कुछ नहीं होता, तुम लिखो। तो ये मुझे यूँ कह रहे हैं, मैंने उसको बताया अखलाकी तौर पर।
उसने कहा नहीं आप जरूर लिखें, हाँ जहाँ जहाँ आपको हेल्प चाहिए होगी मैं आ जाऊंगा चुपके से। मैंने कहा है चुपके से कैसे, मतलब मैंने कहा चुपके से क्यों, मतलब कि मेरा नाम जा रहा और तुम मेरी हेल्प करोगे? नहीं, लिखना तो फिर मैंने ही था, लेकिन मैंने उसको पहले फ़ोन किया, मैंने उससे बात की है, तो वो मैंने फिर उसके बाद मेरे साथ वासिन ने ज्वाइन कर लिया। डॉली वाला जो था ना सीरियल, वो मैंने और वासिन ने लिखा था, फिर वासिन ने सारा किया। तो कहने की बात है कि एक थोड़ी सी आपके अंदर अखलाकी जो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, और इस फील्ड में है, दोस्ती भी है, एक सेंस होता है। यहाँ मैं अब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ कंट्रोवर्सी ये नहीं है, नबील भी मान रहा है, आपका जो आपका जो चैनल है वो भी मान रहा है कि जी ये कॉन्सेप्ट जो है शमून अब्बासी का है। नबील इसको मानने को तैयार नहीं है कि जब आप कॉन्सेप्ट देते हैं, जो मैंने इनसे बात की, क्योंकि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं, वो राइटर रही हैं, आप बताएं जब आप किसी को कॉन्सेप्ट देते हैं तो आप उसके साइनॉप्सिस के साथ आप स्क्रीन प्ले भी देते हैं, ये हो ही नहीं। हाँ, उसमें फीलिंग होती है, मुझे शमून ने ये उसमें फीलिंग होती है, एज राइटर फीलिंग होती है। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो, अब मुझे नहीं पता कितनी एपिसोड तक का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, मुझे बल्कि लग रहा है सादिया कि अब जो हम बल्कि पकड़ रहे हैं ना कुछ चीजें जो मिसिंग है, वो शायद शमून पक्का है, शमून इन मामलों में पक्का है, वो डायरेक्टर में भी ये बाद में लिखी गई है किस्में, वो यस ये है। तो जो पकड़ में आ रही है अब चीजें, वो इसलिए है क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट जो जिसने दिया था वो कहीं इधर उधर हो रहा है। चलें, राइटिंग डायरेक्शन के नंबर मुशाफा। हाँ, राइटिंग डायरेक्शन और सैफी को तो मैं पहले बड़ी शाबाश दे चुकी हूँ, क्योंकि वो जो जहाँ जिस तरह उनकी शूटिंग का जो जैसा उन्होंने माहौल को शूट किया, माशाल्लाह जितना खूबसूरती से शूट किया है, मुझे तो वो सीन बहुत एक याद रह रहा है जिसमें वो निकलता है भूत बना और कहता है मैं झूठ मूठ भूत बनता हूँ ताकि यहाँ पे लोग ना आए, और इतना अच्छा था वो सारी लाइटिंग पूरा माहौल में देख के मैंने कहा वाह। तो सैफी ने भी कमाल किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं मुशाफा नंबर्स है, मुशाफा भी ट्रेन होगी, इमोजी शुरू में होती है। हाँ, नहीं तो फिर सैफी को 9 और नबील को 8। वहाँ आज के लिए जो बात अभी हुई ना, can I add one more thing? I wanted to say this. I wish we were also reviewing. For instance, मुझे इन 2 एपिसोड में अरसलान का काम बहुत अच्छा लगा. He was very funny. So it's very unfair कि जो हमारे जो मेजर सपोर्ट कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको नहीं हम सबको करते हैं, हम लेते हैं, हम कई दफा दरगुजर कर जाते हैं, यू नो कि हम हीरो हीरोइन को देख रहे होते हैं, या जैसे इस बार रुमैसा हु इज द सेकंड लीड आई बिलीव, सेकंड लीड है ना, तो उनको हम कर रहे हैं, बट अरसलान आल्सो डिजर्व, क्योंकि सीन्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, सिद्रा आल्सो, मतलब ये बाकी लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाज के बारे में जो अभी बात हुई ना कि वो एक बड़ा उस तरह का हीरो बन चुका है, मतलब जो तेरे बिन टाइप था, तो मुझे अच्छा लगा, बल्कि मैंने पहले भी ये फील किया कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल रफ सा एक लड़का जैसे बिल्कुल कैजुअल, वो कैरेक्टर वैसे ही कर रहा है, तो उसको बड़ा अच्छा कन्विंसिंगली कर रहा है, और माशाल्लाह उसकी स्माइल इतनी प्यारी और इतनी प्योर सी है ना, तो वो लग भी बिल्कुल वही रहा है जो वो एक्ट कर रहा है। सो ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और वही बात है कि रुमैसा बहुत अच्छा एक्ट करी है, मुझे तमकिनत का काम भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सिद्रा का काम बहुत अच्छा लगा। सिद्रा तो क्या, सिद्रा ऐसे मुंह गोल गोल बना के बोले ना, इतने प्यारे प्यारे होंठ बना के बोले ना, मेरी शक्ल ही प्यारी उसकी, तो लेकिन जिसकी शक्ल प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, वो इतने अच्छे एक्टर हमेशा नहीं होते। तो इसलिए हम लोग ज़रा अच्छे रह गए ना, क्योंकि हमारी अब वो इस पे इतनी ज़्यादा प्यारी होने के बाद एक्टिंग भी अच्छी कर रही है, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसको देख। और एक वक्त में 2 ड्रामे चल रहे हैं सिद्रा के, और दोनों में कमाल का। अब नंबर्स की सबको देने क्या, किसको? नहीं, आपने वहाज और जिनको हम 2 को सेलेक्ट किया हुआ है, वहाज को देंगी और आप रुमैसा को देंगी। वहाज को 9 हाँ, और रुमैसा को 8।